आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा युकावा का मेसोन सिद्धांत क्या है। इसके आधार पर नाभिक में बीटा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या हमें करनी है। तो मान लो कि ये कोई नाभिक है। मेसोन ने क्या कहा था, युकावा ने क्या कहा था 1935 में। युकावा ने कहा था कि इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते होंगे और न्यूट्रॉन है वो भी इसमें नाभिक में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करते हैं तो कुछ ना कुछ इनमें पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है, मतलब कि एक दूसरे का कुछ आदान प्रदान होता होगा जिसकी वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते होंगे। तो यहाँ पे इस आवेशित बल को जो बराबर करने के लिए यहाँ पे नाभिकीय बल भी लगता है। और नाभिकीय बल तो यहाँ पे प्लस प्लस है। नाभिकीय बल लगेगा कैसे कि नाभिकीय बल लगेगा जब यहाँ पे कोई एक पाई मेसोन का आदान प्रदान होगा। और पाई मेसोन का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी हो सकता है और प्रोटॉन प्रोटॉन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे पाई मेसोन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पाई जीरो, पाई प्लस और पाई माइनस, या फिर पाई डिग्री बोल सकता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे पाई डिग्री की वजह से यहाँ पे नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। पाई मतलब कि मेसोन की वजह से यहाँ पे नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। नाभिकीय बल जो कि इस प्रतिकर्षित बल या कूलाम बल कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक आवेश है तो कूलाम बल या कूलामीय बल लगेगा, उसको ये बराबर कर देता है नाभिकीय बल। तो ये एक छोटी सी जगह में लग रहा है, तो मतलब कि इसके लिए त्रिज्या होती है वो बहुत कम होनी चाहिए। तो नाभिकीय बल तभी लगेगा जब त्रिज्या बहुत कम होगी। और ये जो इसके बीच में तत्व है न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, इनमें पाई मेसोन का आदान प्रदान होगा तो नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाता है। और उसी वजह से ये नाभिकीय बंधा रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं। तो ये था युकावा का मेसोन सिद्धांत कि नाभिकीय बल किसकी वजह से उत्पन्न होता है, पाई मेसोन की वजह से। अब कह रहा है कि इसके आधार पर नाभिक में बीटा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या हमें करनी है। तो बीटा कणों के उत्सर्जन कैसे होता है कि मान लो कि यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया, तो यहाँ पे P प्लस लिख सकता हूँ मैं। लेकिन प्रोटॉन के साथ कुछ निकलता है, बीटा भी निकलता है। तो यहाँ पे कहा था कि जब न्यूट्रॉन है उसमें जब प्रोटॉन में परिवर्तन होता है तो उस समय एक कण भी निकलता है, बीटा कण, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह दिखता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जैसा आवेश होता है E माइनस। और यहाँ पे इसके द्रव्यमान में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और इसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। तो एक बीटा विकिरण निकलती है और ये ही होता है बीटा कणों का उत्सर्जन। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में निकल बदलने से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है और ये हमारी होगी अभिक्रिया। और हमसे इसकी अभिक्रिया पूछी थी किसके सिद्धांत पे, मेसोन के सिद्धांत पे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।